सो स्टार्ट करते हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और एसिड्स के बीच में क्या कॉमन होता है उसको हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स आर द सब्सटेंसेज विच आर सोर इन टेस्ट, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। और एसिड्स के बारे में लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एसिड को जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है और वी कैन से दैट कि इन द एक्वस सॉल्यूशन एसिड जो है वो H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं। सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स को जो है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, एसिड्स को 2 टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया है, दैट इज़ नेचुरल एसिड एंड सेकंड वन इज़ द मिनरल एसिड्स। सो स्टडी करते हैं कि नेचुरल एसिड्स होते क्या हैं। नेचुरल एसिड्स जैसे हमें नेम से पता चलता है, नेचुरल एसिड्स आर द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं ऐसे एसिड्स को बोलते हैं हम नेचुरल एसिड्स। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COH, जिसका सोर्स है विनेगर, जो हम डेली लाइफ में आराम से इसको ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल है ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, जिसका सोर्स है टोमेटो, जो हम डेली लाइफ में अपने खाने के यूज़ में लेते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल एसिड्स। सेकंड टाइप ऑफ एसिड इज़ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स आर द एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। सो इसके अंदर सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स जो हैं वो मिनरल एसिड्स की कैटेगरी में हमको मिलते हैं। एग्जाम्पल मिनरल एसिड का है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl and sulfuric acid that is H2SO4. So this is about the acid and types of acid. Next हम मूव करते हैं towards the chemical properties of acid. Chemical properties of acid में हम सबसे पहले पढ़ेंगे reaction of acid with metal. जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है या फिर हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देयर अकर साल्ट अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ जिंक क्लोराइड अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। Second example, we can see when sodium react with sulfuric acid, there occurs a salt that is sodium sulfate along with the evolution of hydrogen gas. तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कैसे टेस्ट करें कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट हम कर सकते हैं। जो गैस इवॉल्व हो रही है अगर उसके कांटेक्ट में हम एक लाइटेड कैंडल को लेकर जाते हैं और जो गैस है वो अगर पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, देन वी कैन कंफर्म दैट द गैस इवॉल्व इज़ द हाइड्रोजन गैस। ईजी। नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर वो सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जाम्पल हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट में हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Simple. Next example, when nitric acid is react with the sodium carbonate, there occurs a salt, water and carbon dioxide. Next, in the chemical properties of acid, we study the third type of reaction, that is reaction of acid with metal bicarbonate. So whenever an acid react with metal bicarbonate or metal hydrogen carbonate, the reaction is same. There occurs a salt along with the formation of carbon dioxide and water. After the chemical properties of acid, in the last reaction we can check for the evolution of carbon dioxide. जैसा कि हमने हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन को चेक किया था, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराया जाता है तो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो गैस इवॉल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। एंड व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू दैट मिल्की सॉल्यूशन, द मिल्की कलर स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
So this is the test for checking whether the carbon dioxide gas is evolving or not. And the last topic about the acids is what is common in acids. हम सब जानते हैं कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, और जब भी किसी एसिड को वाटर के साथ डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करता है। एंड यही सारी एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है कि जब भी किसी भी एसिड को वाटर के साथ डिज़ोल्व किया जाता है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसोसिएशन हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड शो एसिडिक बिहेवियर। और इस हाइड्रोजन आयन के डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही कोई भी एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन अलॉन्ग विद द क्लोरीन। CH3COH dissociates to form CH3COO negative and H plus. Now on this property acids are classified in two categories, that is strong acid and weak acid. So what are strong acids? Strong acids are those acids which ionize completely in water and produce H plus ions. एग्जाम्पल HCl एंड H2SO फॉर वो एसिड्स जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एंड H प्लस आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। दोज एसिड्स आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नेक्स्ट इज द वीक एसिड। वीक एसिड आर दोज एसिड विच आयोनाइज पार्शियली व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। दोज एसिड आर नॉन एज द वीक एसिड। Example CH3COOH and H2CO3. So this is all about acids, that chemical properties of acid and basics about the acid. In the next video we would study about bases.